रिलेशन फोर टाइप्स में इसको रिटर्न करते हैं। पहला है वन वन रिलेशन, मैनी वन रिलेशन, वन मैनी रिलेशन, मैनी मैनी रिलेशन। वन वन रिलेशन, मैनी वन रिलेशन, वन मैनी रिलेशन, मैनी मैनी रिलेशन। जैसे हमने एक रिलेशन लिया R इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 2 2 3। ये रिलेशन वन वन रिलेशन है। इसका हम रिलेशन का एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। 1 2 2 3, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है। ये रिलेशन वन वन रिलेशन है, वन वन रिलेशन। दूसरा मैनी वन रिलेशन की बात करना है तो दूसरा रिलेशन हम ये डिफाइन कर दें 1 2 2 2। इसका भी एरो डायग्राम बनाएं तो 1 2 और ये 2, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से। ये मैनी वन रिलेशन हो गया, मैनी वन रिलेशन। तीसरा हम एग्जाम्पल दे देते हैं वन मैनी रिलेशन, R बराबर वन मैनी रिलेशन, यानी 1 2 1 1 1 और 1 2, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से। ये वन मैनी रिलेशन हो गया। वन वन रिलेशन, मैनी वन रिलेशन, वन मैनी रिलेशन, और नेक्स्ट है मैनी मैनी रिलेशन। मैनी मैनी रिलेशन R इज इक्वल टू 1 2 2 1 2 2। एरो डायग्राम 1 2 1 2, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, और 2 का रिलेशन 2 से। मैनी वन और वन मैनी, इसलिए ये रिलेशन हो गया मैनी मैनी रिलेशन, राइट। मैनी मैनी रिलेशन हो गया। जो भी रिलेशन होता है इस पे ये भी आपको याद रखना है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन किसी एनी रिलेशन, जैसे इस रिलेशन की मैं बात करता हूं जो हमने वन वन रिलेशन कहा है, डोमेन ऑफ रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट टपल एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन के जो मेंबर्स हैं, हर मेंबर्स के फर्स्ट टपल का जो कलेक्शन बनता है वो डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। जैसे इस रिलेशन का डोमेन ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो 1 और 2 डोमेन है। रेंज ऑफ रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड टपल एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। जो रिलेशन होगा उसके सभी सेकेंड टपल एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो रेंज ऑफ रिलेशन कहलाता है, और फर्स्ट टपल एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। डोमेन ऑफ रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट टपल एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, राइट।
range of relation is the collection of all second tuple element of the relation। रिलेशन के सेकेंड टपल एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो रेंज ऑफ रिलेशन कहलाता है। फर्स्ट टपल एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। राइट, सो ये भी क्लियर हो गया, डोमेन भी हमने क्लियर कर दिया, रेंज भी क्लियर कर दिया। और यहाँ पर रिलेशन के जो नामकरण में बात आएगी, वन वन रिलेशन हो सकता है, वन मैनी रिलेशन हो सकता है, मैनी वन रिलेशन हो सकता है और मैनी मैनी रिलेशन हो सकता है। रिलेशन में ये चार नाम आपको क्लियर रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम फंक्शन में पहुंचेंगे तो फंक्शन में ये चार की जगह दो नाम रह जाएंगे। केवल एक ये रहेगा आपका, ये जो पहला वाला है वन वन रिलेशन और वन मैनी रिलेशन। वन मैनी वन रिलेशन और मैनी वन रिलेशन ही फंक्शन बनेंगे। जब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि रिलेशन है तो रिलेशन आपके चारों नाम आ सकते हैं, वन वन, मैनी वन, वन मैनी और मैनी वन, मैनी मैनी रिलेशन। ये कभी फंक्शन नहीं बनते हैं, वन मैनी रिलेशन और मैनी मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं क्लियर होता है, लेकिन ये दोनों रिलेशन फंक्शन भी बनाते हैं। तो जब हम फंक्शन में पहुंचेंगे तब वो उसको क्लियर करेंगे। ये चार टाइप्स हमने बताए हैं कि रिलेशन में हम वन वन रिलेशन भी बोल सकते हैं, वन मैनी रिलेशन भी बोल सकते हैं, मैनी वन रिलेशन भी बोल सकते हैं और मैनी मैनी रिलेशन भी बोल सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन a relation of on the city is said to be identity relation if R is equal to A comma A for all A belongs to A, कोई भी रिलेशन आर सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा यदि पूरा रिलेशन आपका इस टाइप में हो जाए, उसमें जो पेयर हो वो सारे के सारे इट सेल्फ हों और इतने पेयर इट सेल्फ हों जितने हमारे सेट के मेंबर हों। सेट में जितने एलिमेंट हों वो सारे इट सेल्फ रिलेटेड हो जाएं, तो फिर ऐसा रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा और उन्हीं के बराबर केवल होना चाहिए रिलेशन को। जैसे हमने एक सेट ए लिया, 1 2 3 मेंबर्स हैं, रिलेशन आर हमें बनाना है तो रिलेशन आर में 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो और 3 का रिलेशन 3 से हो। मतलब ए में जितने मेंबर हैं वो सारे के सारे इट सेल्फ रिलेटेड है, तो ये रिलेशन जो बनेगा आपका ये कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा यूनिक होता है, एक ही रिलेशन बन सकता है, मतलब इसमें अब कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता है, ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है ना कोई एलिमेंट कम हो सकता है। इसलिए आइडेंटिटी यही रहेगा, जो आपके पास जितने मेंबर हैं सेट में वो सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए और आर उसी के बराबर होना चाहिए, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन की हम बात करते हैं तो वो हमेशा यूनिक होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी रिलेशन कई बन सकते हैं, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। सेट में चाहे मेंबर कितने भी क्यों ना हो, सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई रिलेटेड नहीं होता है, चाहे वो 3 मेंबर हों या 2 मेंबर हों या 5 मेंबर हों, लेकिन आइडेंटिटी हर सेट के लिए एक ही रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन एक ही बन सकता है। वो ये आपका 3 एलिमेंट्स के लिए आपके सामने ये प्रेजेंट किया है और बाकी इसमें जितने मेंबर हों उसके अनुसार आपका आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा।
इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन वनली यूनिक होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं बन सकते किसी भी रिलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमें अगले रिलेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन a relation R on a set on the set A is said to be reflexive relation is said to be reflexive relation if for all A belongs to A, so this implies A comma A belongs to R. A relation R on a set A is said to be reflexive relation if for all A belongs to A, so this implies A comma A belongs to R. मतलब हमारे सेट में जितने मेंबर हैं वो इटसेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और ये आपको समझना है कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्योंकि उसमें भी इसी टाइप में कहा था और यहाँ भी हमने वही चीज कहा है। रिलेशन आर हम यहाँ बना रहे हैं, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से। ये रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। क्योंकि ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि यदि हम एक रास ए बनाएंगे तो एक रास ए में 9 एलिमेंट आएंगे और इसमें जो भी मेंबर्स हमने रखे हैं वो उन्हीं एक रास ए के सबसेट रखे हैं। और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट ही होता है। और मैंने ये भी कहा था कि यदि एक ही सेट है तो भी रिलेशन बनता है, इसलिए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ एक रास ए। तो एक रास ए बनाएंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे और उन्हीं 9 में से ये आपके 5 मेंबर्स रखे हैं। तो ये रिलेशन आर जो है एक रास ए का सबसेट है, इसलिए एक रिलेशन है। और रिलेशन के तहत रिफ्लेक्सिव की बात किया है। हमने ये कहा है कि ए में जितने मेंबर होंगे वो सभी के सभी सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। यदि ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ए के पास 3 मेंबर हैं, तीनों इट्स सेल्फ रिलेटेड है। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बाकी अदर भी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनमें से ये 1 2 जो रखा है, इस 1 2 को हम गायब भी कर ले, मान लीजिए ये मेंबर नहीं रख रहे हैं, तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसको प्रेजेंट कर दे तो भी रिफ्लेक्सिव और एब्सेंट कर दे तो भी रिफ्लेक्सिव। लेकिन इन तीनों मेंबर्स में से किसी को एब्सेंट नहीं कर सकते हैं। यदि हम 1 1 को एब्सेंट कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेल्फ पेयर वाले नहीं हो पाएंगे। या 2 2 को हम एब्सेंट कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव खत्म, या 3 3 को एब्सेंट कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव खत्म। यानी ये सेल्फ पेयर वाले हम अपने रिलेशन में प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। यदि सेल्फ पेयर वाले हैं और फिर अदर पेयर प्रेजेंट भी कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव, प्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना? तो ये एक रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि आइडेंटिटी में हमने ये कहा है कि आइडेंटिटी सिर्फ वो रिलेशन उसी के बराबर होता है, जितने मेंबर हो सेट में रिलेशन पूरा उन्हीं सेल्फ पेयर के ही बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी में सिर्फ इतने मेंबर होते हैं, इनमें से कोई ना तो गायब होना चाहिए और ना इनसे एक्स्ट्रा मेंबर आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव है। या ये हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है। ये आइडेंटिटी है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता है।
तो हम यहाँ पर एक ये नोट क्लियर करेंगे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। यदि आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव 100% होगा, लेकिन यदि रिफ्लेक्सिव है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि मेंबर एक्स्ट्रा होंगे तो फिर आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, मेंबर एक्स्ट्रा नहीं होंगे तो फिर वो आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर नोट क्लियर करना है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन identity relation is a reflexive relation. But reflexive may or may not be identity. हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि कोई सेट है और उस सेट का हमें कार्डिनल नंबर गिवन है तो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं, इस बात पे फोकस करना है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, if cardinal number of A is equal to n, then total number of reflexive relation from A to A से A पर कितने रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं, चूंकि एक ही सेट की बात हो रही है और उस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो n एलिमेंट है किसी सेट में, तो A से A पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, A क्रॉस A फाइंड करें। A क्रॉस A हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट A फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A का जो कार्डिनल नंबर है वो n है, इसलिए A के पास जो हम मेंबर लिखेंगे 1 से लेकर के n तक लिख देंगे, और A का A से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो मतलब इसी का इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके पेयर्स बनाना है। तो ये पेयर्स पहला हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 n, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 n, 3 1 3 2 3 3 3 n, n 1 n 2 n n। ये हमने A क्रॉस A कंप्लीट कर लिया। अब A के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो A क्रॉस A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन दोनों A के कार्डिनल नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, यानी n इंटू n के बराबर होंगे। तो n इंटू n बराबर n स्क्वायर। A क्रॉस A में जो मेंबर्स होंगे यहाँ टोटल वो n स्क्वायर के बराबर होंगे। टोटल मेंबर यहाँ n स्क्वायर है। अब हमारा मेन मकसद है रिफ्लेक्सिव पर फोकस करना है, कितने रिफ्लेक्सिव A से A पर बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हमने ये कहा है कि A के पास जितने मेंबर हैं वो इटसेल्फ रिलेटेड तो होना ही चाहिए। जो पेयर्स आपके स्वयं से स्वयं पर रिलेशन रखते हैं, इटसेल्फ रिलेशन रखते हैं, वो तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हमने यही कहा था। इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डॉट डॉट n n के वनली वन चॉइस, वनली इनको प्रेजेंट ही करना है अपने रिलेशन में। जैसे हमने 3 क्रॉस 3 का रिलेशन बनाया था, अभी एक सेट लिया था 1 2 3 और यहाँ हमने रिफ्लेक्सिव बनाया था 1 1
2 2 3 3। इसके बाद हमने ये कहा था 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। यदि हम 1 2 को प्रेजेंट कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव है, और 1 2 को एब्सेंट कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यदि इन तीनों मेंबर में से जो इट सेल्फ रिलेटेड हैं, इनको हम किसी को भी एब्सेंट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सभी इटसेल्फ पेयर के वनली वन चॉइस है कि हमें अपने रिलेशन में प्रेजेंट ही करना है, इनको एब्सेंट नहीं कर सकते हैं। वनली तो ये जितने 1 1 से लेकर के n तक हैं, इनके वन चॉइस सिंगल की प्रेजेंट ही करना है। तो प्रेजेंट ही करना है तो टोटल रिलेशन इसकी केवल वन चॉइस है, सबकी वन चॉइस। प्रेजेंट 1 1 को प्रेजेंट ही करना है, 2 2 को प्रेजेंट ही करना है, 3 3 को प्रेजेंट ही करना है। तो ओनली वन चॉइस, वन चॉइस। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट n है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डॉट डॉट n, इसलिए 1 की पावर n हमने लगा दिया। बाकी मेंबर यहां देखिए 2 3 की हम बात करें, 1 2 की बात करें तो 1 2 को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट करेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव, एब्सेंट करेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव। इसलिए 1 2 के दो चॉइस है, प्रेजेंट और एब्सेंट। इसके दो चॉइस, इसी तरह इसके दो चॉइस, यानी इट सेल्फ पेयर के बाद जितने भी मेंबर्स हैं एक राशि में, हर मेंबर्स की दो चॉइस, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो हम केवल ये काउंट करेंगे कि जो रिमेनिंग मेंबर्स यहाँ बचे हैं इट सेल्फ वाले के अलावा वो कितने हैं। तो टोटल मेंबर यहाँ हमने बताया था कि n क्रॉस एक राशि में जो टोटल मेंबर्स बनेंगे वो n स्क्वायर होंगे, और इट सेल्फ पेयर वाले आपके वो n हैं, इसलिए इट सेल्फ वालों को हम रिमूव कर देंगे। तो n स्क्वायर में से n को रिमूव करेंगे तो जो रिमेनिंग मेंबर्स आएंगे जिनके दो चॉइस हैं, 1 1 1 3 1 n 2 1 2 3, ये सारे मेंबर्स के दो दो चॉइस हैं। इसलिए यहाँ पर हम 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n कर देंगे, क्योंकि इतने ही रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इट सेल्फ पेयर वालों को हमने बाहर कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो बनेंगे वो 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n बनेंगे। यदि सेट ए का कार्डिनल नंबर n है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन a से a पर जो बनेंगे वो 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n होंगे, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, राइट। क्योंकि अदर पेयर्स जो इट सेल्फ नहीं है उसकी दो चॉइस है, प्रेजेंट भी कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, एब्सेंट कर देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। इसलिए हमने हर मेंबर्स की दो दो चॉइस यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो ये इट सेल्फ मेंबर के अलावा हर मेंबर की दो चॉइस है, तो उन मेंबर को हमने काउंट किया तो वो मेंबर आपके n स्क्वायर माइनस n है, इसलिए टोटल रिफ्लेक्सिव 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n होगा, राइट। तो इतने ही रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं। कार्डिनल नंबर पर डिपेंडेंसी है, जितना कार्डिनल नंबर होगा उतने ही रिफ्लेक्सिव होंगे, राइट। क्वेश्चंस एक करेंगे। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन total number of reflexive relation, total number of reflexive relation from A to A। सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए से ए पर कितने होंगे। तो कल हमने फार्मूला डिस्क्राइब किया था कि यदि कार्डिनल नंबर ऑफ ए n है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हम लिखे थे 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n के बराबर रिटर्न किया था। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे, क्योंकि कार्डिनल नंबर यहाँ 5 दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर 5 का स्क्वायर माइनस के 5, यानी 2 का पावर 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 20 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, राइट। कार्डिनल नंबर हमें मालूम है, तो ये हमने कल फार्मूला डिस्क्राइब किया था कि यदि ए का कार्डिनल नंबर n है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इतने होते हैं। तो इसी का हमने यूज कर दिया
तो इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं ए से ए पर, राइट। इस फार्मूले का हम यूज करके कर सकते हैं। यदि हमसे कार्डिनल नंबर दे करके रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछता है तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation are on a set A is said to be symmetric relation symmetric relation. A relation R on a set A is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R. So this implies B comma A belongs to R. A relation R on a set A is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R. This implies B comma A belongs to R. कोई भी रिलेशन R सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा यदि पेयर A और B R में बिलोंग कर रहा है तो B A भी R में बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, यदि ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। यदि A कोई सेट है 1 2 3, सो रिलेशन R इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 3 3। दीज रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। इसे चेक करिए, देखिए भाई ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक की हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। तो हम इसकी कंडीशन को फुलफिल कराएंगे। A कामा B बिलोंग्स टू R, सो दिस इम्प्लाइज B कामा A बिलोंग्स टू R। सो A कामा B, यहाँ देखिए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R तो 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R। A कामा B और B कामा A दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। चूंकि इट्स सेल्फ पेयर कभी सिमेट्रिसिटी को फेल नहीं करते हैं, राइट। इट्स सेल्फ पेयर, जो ये सेम वाले पेयर है 1 1 एंड 3 3, ये इट्स सेल्फ पेयर कभी सिमेट्रिसिटी फेल नहीं करते हैं। ये जो भी सिमेट्रिसिटी होगी ये नॉन सेम पेयर वाले ही सिमेट्रिसिटी फेल कर सकते हैं जब इस शर्त को होल्ड नहीं करेंगे। तो A और B R में नहीं है, A और B R में है और BA R में नहीं है तो फेल हो जाएगा। अदरवाइज A भी R में है और BA भी R में है तो सिमेट्रिसिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। दिस रिलेशन इज द सिमेट्रिक रिलेशन, सो दिस इज द सिमेट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में हम दूसरा भी बना रहे हैं। R1 इज इक्वल टू 1 1 1 3 3 3। दीज रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। चूंकि मैंने अभी बोला था कि इट सेल्फ पेयर वाले सिमेट्रिसिटी कभी फेल नहीं करते हैं, इसलिए ये सेल्फ पेयर 1 1 और 3 3 सिमेट्रिसिटी फेल नहीं करेंगे। लेकिन ये 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 R में बिलोंग नहीं किया। सो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए और हमारी डिमांड यही है कि यदि A भी R में है तो BA भी R में होना चाहिए। तो ये रिलेशन जो है, जो भी रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन तो हमने समझ लिया, इस पर हम ये भी थोड़ा सोचेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सेट में।
किसी भी सेट में सिमेट्रिक रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इस बात पे हमें फोकस करना है। तो वो देखिए जरा, a questions n be the set of natural number, be the set of natural number, and relation R is equal to x comma y such that x is greater is equal to y, where x comma y belongs to natural number। इस बेस पे फॉर ऑल x comma y belongs to natural number, फॉर ऑल x comma y belongs to natural number, क्या यह पॉसिबल है? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट? सो the relation R is symmetric or not? Symmetric or not? N be the set of natural numbers and R is equal to x comma y such that x is greater or equal to y for all x comma y belongs to natural number। R is equal to x comma y such that x is greater or equal to y for all x comma y belongs to natural number। So हम ये आपसे कहें कि जैसे हम ये बोल दें कि 3 या 4 comma 3 belongs to R, this implies 4 is greater 3. This implies 4 is not less than 3. So 4 comma 3 not belongs to R. So R is not symmetric relation। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, राइट? अब लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू की कहीं भी कंडीशन आती है किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए या इंटीजर्स के लिए, यदि हमारा लेस देन और इक्वल टू का केस मिलता है तो ये समझिए कि वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। यहाँ तक का हम नेचुरल की बात ना करें, इंटीजर्स की बात ना करें, पूरे रियल्स की बात कर लें, यदि x इज ग्रेटर इक्वल टू की केस आ रहा है, लेस इक्वल टू का केस आ रहा है, तो सिमेट्रिसिटी ऑलवेज फेल होगी, क्योंकि यदि x y से ग्रेटर होगा तो y कभी x से ग्रेटर नहीं हो सकता है, इसलिए x y r में बिलोंग करेगा तो y x r में बिलोंग नहीं कर सकता है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है, राइट? सो दीज R is not a symmetric relation। ये क्लियर हो गया कि R जो हमने ये रिलेशन डिफाइंड किया है ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम ये काउंट करेंगे कि यदि सेट हमारा जो सेट है उसका कॉर्डिनल नंबर n है तो कितने पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन हम बना सकते हैं। ये काउंटिंग कैसे करेंगे इस बात पे फोकस करना है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो इस पर हम विचार करते हैं। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक relation from A to A। If cardinal number of A is equal to n, then total number of symmetric relation from A to A। A का कार्डिनल नंबर n है तो A से A पर कितने सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं।
कॉर्नर नंबर ए है, एन है, तो इसमें हम सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। कितने पॉसिबल मेंबर्स हो सकते हैं, पहले हम इस पर विचार करेंगे, राइट। यदि ए के पास एन कॉर्नर नंबर है तो हम ये सेट कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट एन। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 डॉट डॉट 1 एन, 2 1 2 2 2 3 और 2 एन, 3 1 3 2 3 3 3 एन डॉट डॉट n1 n2 n3 डॉट डॉट n। ये क्लियर हुआ। ये हमने ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया। ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो जस्ट जो कॉर्नर नंबर है ए का उसके स्क्वायर के बराबर होंगे, n स्क्वायर के बराबर मेंबर्स हैं। अब हमारा मकसद है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन पर। तो अभी मैंने सिमेट्रिक में ये कहा है कि जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है इटसेल्फ पेयर वाले सिमेट्रिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था और फिर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। जैसे एक हमने एक सेट लिया और आर रिलेशन बना दिया 1 1 1 2 और 2 1 या 2 2, ये हमने एक सेट निर्धारित किया और ये जो रिलेशन हमने निर्धारित किया है ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। सिमेट्रिसिटी की हमारी ये कंडीशन है कि यदि x, y बिलोंग्स टू r, सो दिस इंप्लाइज yx बिलोंग्स टू r, तो ये उसकी कंडीशन को, पूरी डिमांड को पूरा करता है। a, b, x, y बिलोंग्स टू r, सो y, x भी r में बिलोंग कर रहा है। इटसेल्फ पेयर, ये जैसे 1 1 रखा है, 1 1 को हमने प्रेजेंट किया तब भी सिमेट्रिक है, ए 1 1 को अब्सेंट किया तो भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इटसेल्फ पेयर होते हैं वहाँ पर उनकी दो चॉइसेस हैं, या तो हम अपने रिलेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अपने रिलेशन में अब्सेंट कर सकते हैं। यदि प्रेजेंट करेंगे तो भी रिफ्लेक्स, तो भी सिमेट्रिक होगा, अब्सेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक होगा। तो पहली शर्त तो ये है कि यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इटसेल्फ पेयर वाले की दो चॉइसेस, 2 चॉइसेस रहेंगी, प्रेजेंट और अब्सेंट। जैसे मैंने यहाँ 1 1 की बात किया है, 1 1 प्रेजेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक, अब्सेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक। 1 1 के 2 चॉइस, 2 2 के 2 चॉइस, 2 2 प्रेजेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक, अब्सेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक। इसलिए इटसेल्फ पेयर के दो चॉइस है, इस बात को याद रखिएगा, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये होगा, 2 का पावर n तो रहेगा ही रहेगा, चूंकि ये इटसेल्फ पेयर वाले सिर्फ n मेंबर हैं। इटसेल्फ पेयर वाले n मेंबर हैं, इनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अब्सेंट भी कर सकते हैं, हर पेयर्स के 2 चॉइस, इसलिए 2 का पावर n हो गया। चूंकि यहाँ पर ये n पेयर्स हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे काउंट करेंगे n तक का, तो इनकी काउंटिंग n मेंबर्स हैं, इसलिए 2 का पावर n हो जाएगा। चूंकि प्रेजेंट का भी एक केस है, अब्सेंट का भी केस है, 2 चॉइस है, इसलिए हमने 2 की पावर n कर दिया, राइट। नेक्स्ट, एंड। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जहां एंड शब्द आता है, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब याद रखिएगा, ये दोनों मेंबर्स को हमें प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, या तो प्रेजेंट कर दें या तो अब्सेंट कर दें, इस बात को भी याद रखिएगा। यदि 1 1 और 2 1 को प्रेजेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक, अब्सेंट करेंगे तो भी सिमेट्रिक, या तो दोनों को प्रेजेंट या तो दोनों को अब्सेंट।
इसलिए ये पेयर में दो मेंबर जब होंगे, दो मेंबर में दो चॉइस, या तो प्रेजेंट कर दें दोनों को या दोनों को एब्सेंट कर देंगे। तो अब हम ये देखेंगे ऐसे पेयर्स कितने पॉसिबल होंगे भाई, जितने पेयर पॉसिबल होंगे और हर पेयर के दो चॉइस, हर पेयर के टू चॉइस, इसलिए इन पेयर की हमें केवल काउंटिंग करना है और दो चॉइस है तो ये हम काउंटिंग, टोटल काउंटिंग करेंगे n स्क्वायर और माइनस n, ये और हाफ ऊपर और हाफ नीचे दोनों एक साथ मिलकर पेयर बनाते हैं, इसलिए हम 2 से डिवाइड भी यहां कर देंगे, क्योंकि दो पेयर को या तो प्रेजेंट करेंगे या तो एब्सेंट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ दिस 2 का पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, या एलसीएम टेक करेंगे पावर्स में तो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, 2n में से एक n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 का पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, या और हम कह सकते हैं 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2। इतने सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2। यदि a का कार्डिनल नंबर n है तो a से a पर जो सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2 होंगे। इतने ही सिमेट्रिक पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ये टोटल जो है सिमेट्रिक रिलेशन की हमने बात किया है, इतने सिमेट्रिक पॉसिबल होंगे यदि उसका कार्डिनल नंबर गिवन है। तो इसी बेस पर हम एक क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे। If cardinal number of A is equal to 4, then total number of symmetric relation from A to A. If cardinal number of A is equal to 4, then total number of symmetric relation from A to A, टोटल सिमेट्रिक हम कार्डिनल नंबर ऑफ n के लिए हमने ये पढ़ा है कि 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ n की जो पॉसिबिलिटी है 4 है तो 2 का पावर 4 प्लस 1 बाई 2, यानी 2 का पावर 2 इंटू 5, या दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 10। इतने सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल होंगे। यदि इसको हम और पूरी तरह से डिक्लेयर करेंगे तो ये 10, 0, 2, 4 इतने सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं ए से ए पर। यदि ए का कार्डिनल नंबर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू 2 का पावर 10, यानी 1024। नेक्स्ट, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन or honesty is said to be anti-symmetric relation if x comma y belongs to R and y comma x belongs to R, so this implies x is equal to y। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में कोई भी रिलेशन आर सेट ए पर एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल हो सकता है यदि x कमा y आर का मेंबर है एंड yx भी आर का मेंबर है, तो फिर x और y को सेम होना चाहिए।
एक्स और वाई सेम होंगे तभी आपका ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये पेयर में ध्यान दीजिए जरा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देन तब एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। यदि ये दोनों पेयर नहीं हैं, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों नहीं हैं, तो फिर हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं होगी और वो रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों पेयर का मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। यदि रिलेशन सिमेट्रिक है और फिर एक्स और वाई सेम नहीं है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। यदि सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल्स ए इज इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 3 2 2। check whether the relation are anti-symmetric or not। इसमें से देखिए 1 1 जो इटसेल्फ पेयर होते हैं वो कभी भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को फेल नहीं करते हैं। 1 1 इटसेल्फ पेयर है, 1 का रिलेशन 1 से है, तो चाहे हम 1 का 1 से कहें या y का x से कहें या x का y से कहें और ये सेम भी है, तो इटसेल्फ पेयर वाले सिमेट्रिसिटी पर कभी या सिमेट्रिसिटी हो या एंटी सिमेट्रिक पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। बात यह है कि जो नॉन इटसेल्फ पेयर हो गए, जैसे 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 आर में नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो यहां पर 2 3 आर में है, 2 3 आर में है लेकिन 3 2 आर में नहीं है, 3 और 2 आर में नहीं है। और ये यदि आर में नहीं है तो यहाँ ये जो रिलेशन है आपका ये सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। सो विच इज, हम ये कह सकते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक। इसी में यदि हम ऐसा कह दें कि यार हमारा ऐसा है 1 1 2 3 और 3 2 है, 2 2, ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं? इसमें से देखिए 2 3 आर में है एंड 3 2 भी आर में है, लेकिन 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, विच इज not anti-symmetric relation, not anti-symmetric relation। ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है और ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है क्योंकि इस कंडीशन को ये जब दोनों पेयर हों और फिर हमें यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों पेयर नहीं हैं तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है ही नहीं कि एक्स वाई हो और वाई एक्स हो, यहाँ केवल एक्स वाई है, वाई एक्स नहीं है, इसलिए ये आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 आर में है और 3 2 भी आर में है, 2 और 3 सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। सो एग्जाम्पल भी क्लियर है और इसकी डेफिनेशन भी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि जो हमने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइंड किया है, इसमें कॉर्डल नंबर पे विचार करेंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक कैसे पॉसिबिलिटी फाइंड होगी। इफ कॉर्डल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ anti-symmetric relation, anti-symmetric relation from A to A,
ए से पर कितने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम बना सकते हैं। ए का कार्नल नंबर n है तो हम सबसे पहले ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड करेंगे और इसको हम रिटर्न करेंगे। ए सेट का कार्नल नंबर n है तो इसमें हमने मेंबर मान लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक। ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 n हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 n 3 1 3 2 3 3 3 n n 1 n 2 n n। ये हमने एक राशि से फाइंड कर लिया। एक राशि में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो जस्ट एक कार्नल नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे, तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो n स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि अभी हमने एंटी सिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पर हमने ये कहा था इसमें भी जैसे ए कोई हमारा सेट है 1 2 3 और रिलेशन आर हमने एंटी सिमेट्रिक लिखा था 1 1 और 2 3 और 2 2। ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक था। ये जो सेल पेयर है इनको प्रेजेंट करने से या एब्सेंट करने से एंटी सिमेट्रिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि सेल पेयर को हम प्रेजेंट भी करेंगे तो भी एंटी सिमेट्रिक होगा, एब्सेंट करेंगे तो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। इसलिए ये जो सेल पेयर वाले होंगे इनके हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट। इसलिए इटसेल पेयर वालों के जो चॉइसेस बनेंगे हमने 2 की पावर n कर दिया, क्योंकि 1 1 के दो चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, 2 2 के दो चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, 3 3 के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, n n के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट। इसलिए ये जो इटसेल पेयर वाले हैं इनकी काउंटिंग किया हमने तो n है, इसलिए हमने 2 की पावर n लगा दिया। ये n मेंबर्स ऐसे हैं जिनके दो दो चॉइस हैं, या तो हम प्रेजेंट करेंगे तो भी एंटी सिमेट्रिक होगा, एब्सेंट करेंगे तो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। एंड मीन्स हम मल्टीपल अप्लाई कर देंगे और ये देखिएगा कि ये जो पेयर्स हैं 1 2, इन पेयर्स पर हम फोकस करेंगे 1 2 और 2 1 पे। इनमें कैसी सिचुएशन लें ताकि हमारा एंटी सिमेट्रिक बन जाए। यदि हम इसमें से इसको प्रेजेंट कर देंगे तो इसे हमें एब्सेंट करना पड़ेगा। यदि इसे प्रेजेंट किया 1 2 हमने अपने रिलेशन पे इंक्लूड किया तो 2 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यदि 2 1 को कर लेंगे तो हमारा ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा और सिमेट्रिक हो जाएगा तो हमें वहां पर ए और बी को सेम देखना पड़ेगा। तो ये 1 और 2 कभी सेम नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये यदि इसको हमने प्रेजेंट किया तो इसको एब्सेंट करना पड़ेगा, या इसको एब्सेंट किया तो फिर इसको मैं प्रेजेंट भी कर सकता हूं, राइट। या फिर हमारे पास ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने इसको भी एब्सेंट किया और इसको भी एब्सेंट किया, दोनों को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यदि दोनों को प्रेजेंट कर दिया तो एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकता है, वो फिर सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए कि 1 2 और 2 1 जो पेयर में चलते हैं मेंबर्स, इनके 3 चॉइस मिले हैं, इसको प्रेजेंट, इसको एब्सेंट, या इसको एब्सेंट इसको प्रेजेंट, या फिर दोनों को एब्सेंट। तो हर 2 पेयर्स के इस पेयर्स के हमारे पास 3 चॉइसेस मिल रहे हैं। इसी तरह 1 3 और 3 1 के इस पेयर की भी हम बात करेंगे तो इसके भी 3 चॉइसेस। इसी तरह सारे जितने पेयर्स आएंगे सबके 3 3 चॉइसेस हैं। तो हम पेयर्स को काउंट करेंगे कितने पेयर्स हैं, इसलिए 3 की पावर हम अप्लाई करेंगे। टोटल मेंबर्स यहाँ कितने हैं, n स्क्वायर। n स्क्वायर में से पहले हम ये सेम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 1 2 2 3 3 n, ये यहाँ पर प्रेजेंट कर चुका हूँ, इसलिए n स्क्वायर में से n को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 1 1 2 2 3 3 और n के अलावा सारे मेंबर्स आ गए, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 3 आ गया, 3 1 आ गया, और वो भी पेयर में चलते हैं, क्योंकि एक पेयर का 3 टाइप्स बन रहे हैं। इसलिए कितने पेयर्स बनेंगे, तो पेयर्स के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया।
या और इसी को हम लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n माइनस 1/2। इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं ए से ए पर। यदि ए सेट का कार्डिनल नंबर n है तो देन टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n माइनस 1/2। इतने एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इतने, जब भी हमसे काउंटिंग पूछता है तो काउंटिंग के लिए इस फार्मूले को हम लर्न रखेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से हम उसकी काउंटिंग बता देंगे कि इतने ही एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल हैं। इसी में हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे हम कार्डिनल नंबर कोई नंबर्स दे दें 2, 3, 4 और फिर एंटी सिमेट्रिक फाइंड करवाएं, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, एक क्वेश्चन इसकी पर हम जो है सॉल्व करेंगे। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, then total number of anti-symmetric relation from A to A। कार्डिनल नंबर n के लिए हमने ये फार्मूला डिस्क्राइब किया था कि यदि n कार्डिनल नंबर है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इतने पॉसिबल हैं, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n माइनस 1/2। तो इसी फार्मूले की हम हेल्प ले लेंगे। n की जगह कार्डिनल नंबर ऑफ ए है, n कार्डिनल नंबर ऑफ ए है और यहाँ पर हमारे पास कार्डिनल नंबर 3 है, इसलिए 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3 माइनस 1/2, या दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, या दिस इज इक्वल टू 6 की पावर 3, और ये हम इसी को लिख सकते हैं 1 to 6। इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। यदि हमारे सेट का कार्डिनल नंबर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू 216। ये क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इस फार्मूला की ही हेल्प लिया है। फार्मूला हमारा यही है, इसी को हम यूज करेंगे। जितना कार्डिनल नंबर हमारा फिक्स कर देगा वो हम n की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक यहाँ से बता सकते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक की काउंटिंग भी हमने कर दिया, डिफाइंड भी कर दिया और उसमें क्वेश्चंस भी कर दिया। यदि काउंटिंग हमसे पूछता है तो इसकी हेल्प से, हम इस फार्मूले की हेल्प से इसकी काउंटिंग बता सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट आगे जो है हम कल अगले लेक्चर में कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।